प्राचीन भारत का समय, जब जंगल हरे भरे थे, नदियां साफ बहती थी और सुबह की ठंडी हवा में मंत्रों की मीठी गूंज सुनाई देती थी। उस दौर को तप भूमि कहा जाता था, क्योंकि ऋषियों के आश्रम ही शिक्षा और संस्कृति के केंद्र थे। नर्मदा नदी के किनारे ऋषि वशिष्ठ का आश्रम देश के सबसे मशहूर गुरुकुलों में से एक था। यहाँ राजा के बेटे से लेकर किसान के बेटे तक पढ़ने आते थे। गुरुकुल का पहला नियम था ब्रह्मचर्य का पालन। ऋषि वशिष्ठ कहते थे कि ब्रह्मचर्य एक ढाल है जो हमें अंदर और बाहर के दुश्मनों से बचाती है। सूर्यगर्भ राज्य के राजा विक्रमसेन का एक ही बेटा था, जिसका नाम था चंद्रवीर। बचपन से ही तेज और जिज्ञासु, जिसने युद्ध कला, धनुष्वाण और राजनीति की शुरुआती शिक्षा महल में पाई थी। लेकिन राजा ने ठान लिया कि जब तक उसका बेटा अपने मन को काबू में नहीं करता, तब तक वह राजगद्दी के लायक नहीं है। इसलिए 14 साल की उम्र में चंद्रवीर को वशिष्ठ आश्रम भेज दिया गया। आश्रम का जीवन महल से बिल्कुल अलग था। मिट्टी के रास्ते, पंक्तियों में बनी झोपड़ियां और खुले आसमान के नीचे ध्यान करते शिष्य। यहाँ कोई शान शौकत नहीं थी। खाने में जौ की रोटी, दूध और फल, सोने के लिए घास की चटाई और पहनने के लिए साधारण कपड़े। पहले ही दिन ऋषि वशिष्ठ ने नए बच्चों से कहा, ब्रह्मचर्य का मतलब है मन, वाणी और कामों में पवित्रता। सिर्फ औरतों से दूर रहना इसका छोटा सा हिस्सा है। असली ब्रह्मचर्य है इच्छाओं और लालसाओं पर काबू पाना। यह सुनकर चंद्रवीर ने मन ही मन ये कसम खाई कि वह इस नियम को पूरी जिंदगी निभाएगा। कुछ महीने बाद बसंत आया। जंगल फूलों से भर गए। हवा में मानो खुशबू सी फैल गई। नदी किनारे गांव की लड़कियां फूल चुन रही थी। उनमें से एक थी अनन्या, जिसकी मुस्कान और हंसी सबका मन मोह रही थी। चंद्रवीर का मन एक पल को डगमगाया, लेकिन तुरंत उसने गुरुदेव की सीख याद की। जैसे नाव में छोटा सा छेद उसे डुबो सकता है, वैसे ही एक पल का आकर्षण साधना को डुबो सकता है। उसने नजरें झुका ली और वहां से हट गया। उसने समझा कि मन पर पहला जीत का कदम आसान नहीं है, लेकिन संभव है। और देखते देखते 1 साल कब बीत गया पता ही नहीं चला। राजा विक्रमसेन बेटे से मिलने आए। वे शाही कपड़े, गहने और स्वादिष्ट खाना लाए। राजा ने कहा, पुत्र, यह सब तुम्हारे लिए है। लेकिन चंद्रवीर मुस्कुराकर बोला, पिताजी, जब तक मेरा ब्रह्मचर्य व्रत है, मैं सादगी ही अपनाऊंगा। शाही सुख मेरी तप शक्ति को कमजोर कर देंगे। यह सुनकर राजा की आंखों में गर्व भर आया। एक दिन उसका साथी अनय मजाक में उसकी चटाई नदी में बहा लाया। चंद्रवीर गुस्से से लाल हो गया, लेकिन खुद को रोक लिया। उसने गहरी सांस ली और कहा, अनय, कपड़ा या चटाई खोने से कुछ नहीं जाता, लेकिन अगर संयम चला गया तो सब कुछ चला जाता है। तब उसने समझा कि ब्रह्मचर्य सिर्फ वासना पर नहीं, बल्कि गुस्से और लालच पर काबू पाना भी है। फिर बरसात का मौसम आया। तेज बारिश से नदी उफान पर थी। विद्यार्थियों को दूर जंगल से लकड़ियां लानी थी। कई थक कर बैठ गए, लेकिन चंद्रवीर ने भूख और थकान पर काबू पाकर सबसे पहले काम पूरा किया। गुरुदेव बोले, जो अपने शरीर को जीत लेता है, वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। और देखते देखते 5 साल भी गुजर गए। अब चंद्रवीर का चेहरा तेज से चमकता था। आंखों में आत्मविश्वास था। वह किसी भी श्लोक को एक बार सुनकर याद कर लेता। युद्ध कला में उसका ध्यान अटल था और ध्यान में उसका मन घंटों स्थिर रहता। ऋषि वशिष्ठ बोले, चंद्रवीर, ब्रह्मचर्य का बल तुम्हें न सिर्फ ताकत देता है, बल्कि धैर्य भी देता है। तभी एक खबर आती है कि पड़ोसी राज्य के राजा ने विक्रमसेन के राज्य पर हमला कर दिया है। बूढ़े राजा असमर्थ थे। सेना का हौसला भी टूटा हुआ था। तब गुरुदेव ने आदेश दिया, पुत्र, अब समय आ चुका है कि तुम अपनी तप शक्ति को कर्म में बदलो। चंद्रवीर ने सेना का नेतृत्व किया। उसने अद्भुत साहस दिखाया। अपने धनुष से दुश्मनों की पंक्तियां तोड़ दी, सैनिकों का हौसला बढ़ाया और अंत में शत्रु राजा को जीवित पकड़ लिया। लोगों ने पूछा, तुमने उसे मारा क्यों नहीं? चंद्रवीर ने जवाब दिया, जो अपनी इंद्रियों पर जीत पा लेता है,
वह दुश्मन को भी दया से जीत सकता है। यही ब्रह्मचर्य की असली ताकत है। शत्रु राजा शर्मिंदा हुआ और संधि कर जीवन भर दोस्ती निभाने का वादा किया। चंद्रवीर ने राजगद्दी संभाली, लेकिन आश्रम का जीवन कभी नहीं भुलाया। उसने राज्य में शिक्षा, संयम और धर्म का प्रचार किया। लोग कहते, जिस राजा के पास ब्रह्मचर्य का बल हो उसे कोई हरा नहीं सकता। आखिरकार चंद्रवीर ने साबित कर दिया कि आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण न सिर्फ हमारी मानसिक ताकत बढ़ाते हैं, बल्कि हमें जिंदगी की हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति भी देते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, और अगर आप ऐसी कहानियां और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम सब मिलकर इस आत्मबल की ताकत को अपनी जिंदगी में अपनाएं और दुनिया को दिखा दें कि असली शक्ति क्या होती है। धन्यवाद।